दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे आस-पड़ोस कुछ लोग हमसे जलने लगते हैं, ईर्ष्या रखने लगते हैं। जब लोग हमसे जलने लगते हैं, तब हम बड़े तनाव में आ जाते हैं कि इसको कुछ जवाब देना पड़ेगा, इसको कुछ कहना पड़ेगा और हम यही गलती कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपसे जलने वाले लोगों को सबक सिखाया जाए, उनको एहसास कराया जाए, उनको ये रिग्रेट कराया जाए कि आपके जलने से हमारी तरक्की कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। तो सच मानिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी चुप्पी ही आपका सबसे बड़ा आग्नेयास्त्र, अग्निबाण आपके लिए साबित हो सकता है। हम सोचते हैं कि जब तक इस व्यक्ति को जवाब नहीं दिया जाएगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम मुकाबले होने लगते हैं। दोस्तों चाहते हैं कि आप उनको ऐसा एहसास कराया जाए कि आपके जलने से हमारी तरक्की बढ़ रही है, घट नहीं रही है। ऐसा होता है ना? अगर आप चाहते हैं तो मैंने आपको बताया है, वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक बने रहना। मैं बहुत ही गहराई के साथ आपको हर एक पॉइंट बताऊँगा, आपसे जलने वालों के साथ कैसे सबक सिखाया जाता है, कैसे उनको अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता है। 100 टू 100% आपके सामने टूट जाएँगे। इसमें कोई जादू टोना नहीं है, ओनली साइकोलॉजी है। लेकिन अपने आप को अंदर तक, गहराई तक आपको जाँचना पड़ेगा, अपने आप को अंदर तक स्कैन करना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग आपसे जलते हैं, उनका सीधा-सा तात्पर्य होता है कि वो आपकी तरक्की से परेशान हैं। आपसे कोई नहीं जलता है। इंसान की कभी किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या नहीं होती है। ईर्ष्या होती है हमेशा आपकी तरक्की से। वो चाहते हैं कि आप कुछ रिएक्ट करो, कुछ एक्शन लो। यानी वो हमें कुछ गलत बोलेंगे और हम एक्शन लें। हम उनकी बात पर भड़कें। यही तो वो चाहते हैं। वो हमें भड़काना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोहा गरम और उसको आकार दिया जा सके। जब लोहा गर्म होता है तो उसको वो यही चाहते हैं कि आप उनकी बातों को सुनें, उनके चेहरे को देखें और उनकी खुशियों को देख करके, उनकी एक्टिविटी को देख करके आपको चिड़न पैदा हो, परेशानी पैदा हो। आप उनकी चीज़ों पर रिएक्ट करें, वो यही तो चाहते हैं। लेकिन आपको पता नहीं होता है कि चीज़ें कहाँ खराब हो रही हैं, कहाँ चीज़ें बिगड़ जाएँगी। अगर आप जानते हैं कि चीज़ें बड़ी अंदर तक, बड़ी गहराई तक जाँचनी पड़ती हैं। आज के बाद कभी भी आपको ये गलती नहीं करना जो मैं आपको पहला पॉइंट बता रहा हूँ। अगर आपसे जलन रख रहा है, कोई व्यक्ति आपसे जलन रख रहा है, बहुत ज़्यादा उसे समस्या हो रही है आपसे, तो आपको करना क्या है? छोटी-छोटी चीज़ों पर रिएक्ट नहीं करना आपको। वो हमेशा आपको नीचा दिखाता है, आपको परेशान करता है। आप बिल्कुल उसकी बातों पर रिएक्ट करना बंद कर दीजिए। वो क्या कर रहा है? वो कीचड़ में रोट लौट रहा है, ड्रामा कर रहा है, नशा करके उछल-कूद कर रहा है या सारा दिन परेशान रहता है। आपकी उसकी बातों पर कोई एक्शन नहीं लेना, रिएक्ट मत करना, आपको शांत रहना है। वो चाहता है कि मैं गलत करूँ और आप ये मुझे टोके ताकि आपकी शांति को भंग किया जा सके, आपको आगे बढ़ते हुए रोका जा सके, आपको अशांत किया जा सके, आपके दर्द को बढ़ाया जा सके, आपके अंदर जो किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, किसी भी प्रकार से मोड़ा जा सकता है, जो शांति है उसको अशांति में कैसे तब्दील किया जाए, वो इसी बात को चाहता है और उसे कोई समस्या नहीं है आपसे। अब आप क्या करते हैं? जैसे ही वो कोई गलती करता है, आप तुरंत बोलने लगते हैं, "तूने ऐसा कैसे कर दिया? तेरी औकात कैसे हो गई ऐसे? तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने खड़े होने की? तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे साथ गलत करने की?" समय आने पर आप सब कुछ कर जाओगे, लेकिन कब तक? बात आती है कि कब तक? वो हमारे सामने हमारे साथ गलत किया जा रहा है, हम क्या करें? अगर आपने केवल और केवल उस व्यक्ति से कुछ दूरी बना ली, शांति से अपने जीवन को चलाने का प्रयास किया, मैं मानता हूँ कि अशांत लोगों ने बहुत कहर ढाए हैं, लेकिन मैं वही तो कह रहा हूँ कि शांत लोगों ने कितनी प्रतिभा अपने अंदर दिखाई और कितनी प्रतिभा वाले व्यक्ति होते हैं, जीवन बदले हैं। उन लोगों के लिए जो आपसे जलते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी सज़ा यही होगी कि आप उनके किसी बात पर रिएक्ट ना करें, उनकी एक्टिविटी पर बिल्कुल शांत बैठे हैं, अपने जीवन को शांति से चला रहे हैं और अपने जीवन को बिल्कुल बेहतर तरीके से चला रहे हैं। एक बात याद रखिएगा,
यदि ऐसा आपके साथ हो रही है, ऐसी समस्या आपके साथ हो रही है, आप जानते हैं लोग क्यों जलते हैं आपसे? क्योंकि वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते भाई। जिस व्यक्ति की बराबरी नहीं की जा सकती है, बराबरी करके पीछे नहीं हटाया जा सकता है, तो जिस व्यक्ति से बराबरी करके उसको नीचे नहीं दिखाया जा सकता है, ऐसे लोग आपसे जलन करके, आपकी काट और आपकी बुराई करके अपने आप को संतुष्ट करते हैं और बताते हैं कि देखो, उसके पास कुछ औकात ही नहीं। अरे नहीं, नहीं, उसके पास कुछ पैसा है नहीं। अरे नहीं, नहीं, उसके पास बहुत हराम का पैसा है। ऐसी बातें करते हैं लोग। 2 ही जगह तो रिश्ते बदलते हैं। या तो आप बहुत गरीब हो जाएँगे तो रिश्तों का पता लगेगा, या आप बहुत बेहतर हो जाएँगे तब आपको रिश्तों का पता चलेगा। अगर आप इन्हीं लोगों से निकल कर के आप बेहतर जगह पर पहुँच गए, तभी तो लोग आपसे जलेंगे। अगर आप गरीब हैं, कौन जलेगा आपसे? अगर आपको रोटी नहीं मिल रही है, कौन आपसे प्रॉब्लम रखेगा? किसको आपसे समस्या होगी? किसी को। आप इन्हीं लोगों के बीच से निकल कर के बेहतर तरक्की कर जाते हैं, बेहतर जीवन बना लेते हैं, तब आपसे जलन करते हैं लोग। लोगों को आपसे जलन नहीं होती है। मैंने पहले भी कहा है कि लोगों को बुराई, किसी व्यक्ति की बुराई नहीं होती है। बुराई उसकी काबिलियत की होती है, उसकी पर्सनालिटी से, उसकी बेहतरी से, उसकी कामयाबी से। जलन हमेशा कामयाबी से होती है। उनकी तकलीफ का कारण आप खुद हैं। आप तरक्की किए जा रहे हैं, इनके साथ लड़ना, इनसे बहस करना मूर्खता है आपकी। आप चुप रहकर अपनी तरक्की के रास्ते पर चलते रहिए और एक दिन बिना बोले उनको दिखाइए कि देखिए, मैं वही व्यक्ति हूँ जिसको आप जलील किया करते थे, जिसको आप कमज़ोर कहा करते थे, जिसको आप बहुत वीक कहा करते थे, मैं वही हूँ। समझ रहे हैं? जब आप कामयाब हो जाएंगे, आपको अंदर तक देखनी पड़ेगी, आपको एक चीज़ गहराई तक देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी आपको कि समस्याएं कहाँ हो रही हैं, बात कहाँ बिगड़ रही है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जिन चीज़ों को आप बार बार एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, मुझे तो उसको कुछ कहना है। अगर आप कुछ कहेंगे, आप अपने आप को बहुत बेवकूफ़ साबित कर रहे हैं। उस व्यक्ति के सामने जो व्यक्ति आपसे जलता है, आप उसको ये मौका दे रहे हैं, उसको समझा रहे हैं कि देखिए, मैं बहुत थका हुआ व्यक्ति हूँ, मैं बहुत कमज़ोर व्यक्ति हूँ। इस प्रकार की बिहेवियर को उसके सामने कभी शो मत कीजिए जिससे आपकी कमज़ोरी साबित हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो बातें बिगड़ेंगी। किसी भी रिश्ते में, किसी भी फील्ड में आप हैं, आप किसी को भी ये शो मत कराइए, उसके ऊपर आप अपने शब्दों के बाण बिल्कुल मत चलाइए। वो लोग क्या करते हैं, वो लोगों को जाकर कहते हैं कि देखिए भाई ऐसा है, देखिए भाई वैसा है। समझ रहे हैं ना आप? वो कहते हैं ना कि जो व्यक्ति हमारी बुराई करता है, उस व्यक्ति को अपने पास रखिए। कम से कम आप एक ऐसे व्यक्ति को अपने पास हमेशा रखिए, उसको कभी भी मत छोड़ना जो हमें आईना दिखा सके, जो हमें हमारी बुराइयों का, हमारी गलत चीज़ों का हमें आईना दिखा सके। ऐसे व्यक्ति को आप अपने पास रखिए, हमेशा अपने पास रखिए। एक व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा होना चाहिए। रही जलने वालों की बात, जितने लोग जलेंगे उतनी ही आपकी तरक्की होगी, लेकिन उस तरक्की में आप उन लोगों को रोड़ा नहीं बनने देना है। आप छोटे छोटे काम करते हैं, उनको शो कराते हैं, फोटो डालते हैं सोशल मीडिया पर, वीडियो डालते हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो यही आपकी गलतियां हैं। आपको ऐसा नहीं करना। आपको उनको जवाब देना है तो अपनी कामयाबी से। उनको बातों से जवाब नहीं देना है। आप उनको बातों से जवाब देंगे, आप रिश्ते बिगड़ जाएंगे। चीज़ें केवल और केवल अगर आपको बेहतर बनाना है तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होता है, आपको अपने ऊपर काम करना होता है, अपने जीवन को बेहतर तरीके से चलाना होता है। रही ऐसे लोगों की बात, इनसे अपने आप को बचाने की बात, तो इनको केवल और केवल अपने आप से दूर कर देना। अपने जीवन में इनको कोई एंट्री नहीं देना है, अपने जीवन को इनसे दूर करना होता है ताकि आपका जीवन सुरक्षित रह सके और उस तरक्की के लिए आप काम कर सको जो तरक्की आप इनको दिखा सकते। अभी करते क्या लोग, एक गलती और भी करते हैं। जैसे ही आप इनसे मिलते हैं, इनसे बात करते हैं, तो आप परेशान होकर के बात करते हैं।
आप कहें कि ऐसे लोगों को पहचाने कैसे? बिल्कुल इन लोगों के दिमाग में आँखों में चमक नहीं होती है, आँखों में जलन होती है, उनके दिमाग में गर्मी होती है। वो आपके प्रति ज्वाला भड़कती रहती है उनके अंदर। वो कहते हैं एक बार ये मिल जाए बस इसको बर्बाद कर दूँ, एक बार मिल जाए बस मैं इसको जुदा कर दूँ। इन लोगों को आपसे बहुत तकलीफ होती है, आपसे इन लोगों को दर्द होता है, इन लोगों को आपसे चिंता होती है। आप कितना भी प्रयास कर लें लेकिन कभी इतना भी आप इनको गलत साबित नहीं करा पाएंगे, इनको एहसास नहीं करा पाएंगे, ध्यान रखिए। तो फिर करें क्या? अगर आप सच में चाहते हैं कि लोगों को एहसास कराना, तो आपका शांत रहना और आपकी तरक्की करना बहुत आवश्यक हो जाता है। इनको सिर्फ और सिर्फ आप अपनी तरक्की से सबक सिखा सकते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये व्यक्ति अपने फील्ड में इतने माहिर होते हैं कि आपको ये नीचे गिरा देंगे उस जगह से जिस जगह पर आप जाकर के बैठ चुके हैं, जिस ऊंचाई पर आप पहुंच चुके हैं, वहां से नीचे गिराने का प्रयास करते हैं हमेशा। अगर आपके चलने से, आपके बातें करने से और आपके फील्ड में रहने से इन लोगों को कुछ जलन हो रही है, इन लोगों को तकलीफ हो रही है और इन लोगों को चिंता हो रही है, तो यकीन मानिए आप बहुत कमजोर व्यक्ति हैं अगर आप इनकी बातें सुन रहे हैं। अगर आप से कोई व्यक्ति जल रहा है और बहुत ज्यादा जल रहा है, मतलब सीधी सी बात है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, आप तरक्की कर रहे हैं। अब आप करते क्या हैं? आप अपने आप को पूरे तरीके से कमजोर करने लगते हैं। आप कमजोर करके ये साबित करने लगते हैं, बार बार उस व्यक्ति को समझाते हैं, बार बार उसको सफाई देने लगते हैं। सबसे बड़ी गलती तो आपकी यही होती है कि हम उस व्यक्ति को सफाई देने लगते हैं कि जिन सफाई की आवश्यकता नहीं होती है। जो बेहतर व्यक्ति होता है वो सफाई नहीं देता है, वो अपनी तरक्की से उनको जवाब देता है। ये सच है। जो शांत व्यक्ति होता है वो सफाई नहीं देता है। सफाई पता है कौन देता है? सफाई वो व्यक्ति होता है जो अशांत होता है। आपकी शांति भंग करने के लिए ही तो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। आप इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हो। आपकी शांति तोड़ने के लिए ही तो आपसे जला जा रहा है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपको शांति बना करके रखना है अपने अंदर। आप जितनी शांति बना कर रखेंगे उतना ही जीवन आपका बेहतर चलेगा, उतना ही उस व्यक्ति को आपसे जलन होगा। रही खेलने वालों की बात, इनको तो सबक सिखा करके जाना ही है। आपको इतनी तरक्की करनी है, इतनी तरक्की करनी है, इतनी जीतोड़ मेहनत करनी है कि इनकी आंखों में खून बरस आए। यही इनके लिए सजा है। जितनी आप तरक्की करोगे इनको सजा है, जितना आप बेहतर बनोगे इनके लिए उतनी ही सजा है, जितना आप अपने आप को बेहतर बनाओगे उतनी सजा इनको मिलेगी। आप इनके लिए कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। आप कुछ बेहतर कर सकते हैं तो भी अपने लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आप दुनिया को बर्बाद कर दो, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कर सकते हो, अपने बेहतरी के लिए कर सकते हो। आपको जो कुछ भी करना है आप अपने आप को बेहतर बनाने में आप मेहनत कीजिए, अपने आप को बेहतर बनाइए। इनको कष्ट होगा, आप तरक्की करेंगे, इनको कष्ट होगा। आप जितनी ऊंचाई पर पहुंचेंगे इनको दर्द होगा। आप कुछ भी अच्छा करेंगे इनके लिए वही सजा है। इनको जानते हैं आप कष्ट कब होता है? जब आप सारा दिन काम करते हैं, सारा दिन बेहतर महसूस कराते हैं, सारा दिन अपने आप को खुश महसूस कराते हैं, तब लोगों को दिक्कत होती है। आप जब रोते हैं लोगों के सामने जाकर के बार बार, ये हो जाएगा, मेरे साथ वो हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये लोग बहुत खुश होते हैं। इनको तकलीफ जब होती है जब आप बेहतर करते हैं, इनको खुशी तब होती है जब आप इनके सामने रोते हैं जाकर, मेरा ये सुन गया, मेरा वो छीन गया। भाई आज के समय में ना तो वैसी मित्रता रही है जो आपके बारे में भला सोचा जा सके। मैं मानता हूँ अच्छे मित्र हैं, लेकिन गिने चुने। उनका साथ कभी मत छोड़िए जो मित्र आपके अच्छे हैं। जो आपके साथ गलत करते हैं उनके साथ गलत।
कुछ लोगों को कुछ लोग आपकी बातों से और आपके कहने से नहीं मानते। उनको सीधा एकदम साफ स्पष्ट कह दीजिए कि दुश्मनी है तो दुश्मनी है। अगर आप मेरे साथ हैं तो हम साथ हैं, अगर आप खिलाफ हैं तो खिलाफ ही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं होगी। आपको चाह जो कुछ करना है करो, जो तोड़ना है तोड़ो, मैं यहाँ बैठा हूँ तो बैठा हूँ। बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आज या तो आप रहेंगे या मैं रहूँगा। आप जिस दिन ये कह देंगे, सामने वाले के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, चिल्लाने लगेगा आपके सामने, घुटने टेक देगा। लेकिन इतनी स्पष्टता के साथ आप उनको जवाब दे सके, शांति से, बिल्कुल बिना बोले। कई बार ऐसा होता है कि जिस इंसान को आप संभालने की कोशिश करते हैं वही आपसे छूट जाता है, वही इंसान आपसे बात नहीं करता है। ये होता है। आपको करना क्या है, बस इतना करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहना, शांत रहना है। आपकी शांति ही इनको सबक सिखा सकती है। और आपको काम करना है तो सिर्फ अपने लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को बेहतर बनाना है। जितनी आप तरक्की करते जाओगे उनकी जलन बढ़ती जाएगी, उतने ही जलते जाते हैं। कहते हैं ना, फूक फूक कर कोयला बन जाएंगे। जब वो कोयला बन जाएंगे आपकी तरक्की निश्चित, आपका जीवन बेहतर होना निश्चित है। लेकिन अगर आप इनसे बहस करेंगे तो आप अपने आप को कमज़ोर साबित कर लेंगे, आप अपने आप को बहुत कम वीक कर लेंगे। अपनी एनर्जी इनके साथ झगड़ने में वेस्ट ना करें। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।